हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा सीए फाउंडेशन में 25 अटेम्प्ट के लिए जो आपका पेपर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इस क्वांटिटी एप्टीट्यूड का शोर सक्सेस स्ट्रेटेजी एंड एबीसी एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत सारे बच्चे 12th में नहीं लेते। यानी लगभग 80% बच्चों के पास 12th में 11-12 तक मैथ स्टेट्स वगैरह नहीं होती है। तो उन बच्चों को इस डेट को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े टफ हैं और वो उन्हीं के काम का है जिन्होंने 11th-12th में एक तरीके से मैथमेटिक्स ले रखा था। तो इसके लिए हमने चैप्टर्स को क्या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी वो चैप्टर्स हैं जो ईजी हैं और आराम से मतलब स्कोरिंग भी है और कर भी लेते हैं, मार्क्स भी आते हैं, उसमें क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी कैटेगरी वो है जो थोड़ा टफ है या कम पूछे जाते हैं। और बी कैटेगरी मॉडरेट है। तो आप पहले ए कैटेगरी पढ़ें, फिर बी पढ़ें और फिर सी पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई टफ चैप्टर के चक्कर में आप पहले पढ़ गए और पता चला उसने पूरा टाइम खराब कर दिया, तो कम से कम ऐसी समस्या से आप बच जाएंगे। इसलिए टफ चैप्टर के चक्कर में पढ़ने के बजाय आप इस स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो इसका एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो हर अटेम्प्ट के लिए हम इसको बताते हैं। और जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए हमने 18/8/24 को देखो, ये जो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल पे इस पे डला हुआ है। और इसमें हमने बताया था कि ए कैटेगरी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअल में 69 का है। बी में बताए थे 19 के आएंगे, 18 का है। एंड ए बी में 89 के बताए थे, 87 का है। सी में 11 के बताए थे, 13 का है। इसका ना ए और बी कैटेगरी करके आप 87 मार्क्स तक ला सकते हैं। तो ये आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। तो ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ज्वाइन करके रखें और यूट्यूब वीडियो आप वीएसआई का सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिले। और भी आपको इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है या आपकी जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है, ये हम आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। अब मे 25 अटेम्प्ट के लिए कौन से चैप्टर हमारे ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है, कौन से सी में है, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन देखिए पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ए कैटेगरी में जो चैप्टर नंबर 1 है, रेशियो प्रोपोर्शन एनालिसिस। लोग जो है ये अपन ने ए कैटेगरी में नहीं रखा हुआ है। तो ये तो है। इसके अलावा मैथमेटिक्स को माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 चीज़ है। और इसमें एन्युटी है वो याद नहीं है। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक यहाँ पे नहीं है। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक एंड ज्योग्रामेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये भी एक कैटेगरी में है। और 7 है सेट रिलेशन वगैरह, एक कैटेगरी में है। लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर हैं 9, 10, 11, 12 चारों एक कैटेगरी के हैं, जो बिल्कुल ईजी हैं। ये आप लोग इसको ईजिली ढंग से कर सकते हैं। और स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में आप चैप्टर नंबर 13 है, इसका यूनिट 1 स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन ऑफ डेटा। और चैप्टर 14 है, ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन। और 17 है कोरिलेशन रिग्रेशन, 18 है इंडेक्स नंबर। तो ये 70 मार्क्स का एक कैटेगरी के वेटेज है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। बी कैटेगरी में बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का देखो जो लोग था वो बी कैटेगरी में है। और चैप्टर 4 में जो एन्युटी है वो बी कैटेगरी में है। चैप्टर 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बी कैटेगरी में है। और चैप्टर 5 में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपका बी कैटेगरी में है। और 7 है सेट फंक्शन रिलेशन, ये बी कैटेगरी में है। और इधर जो आपका लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं है। स्टेट्स का जो आपका एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो बी कैटेगरी में है। यानी इतने चैप्टर 19 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। सी कैटेगरी में स्टेट्स का चैप्टर नंबर 13 यानी इसका यूनिट 2 सैम्पलिंग और 16 का जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सी कैटेगरी में है। और मैथ का चैप्टर नंबर 7 है, इसमें आपका जो यूनिट नंबर 2 है ये सी कैटेगरी में है। और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें डिफरेंशियल कैलकुलेशन और इंटीग्रल कैलकुलेशन है, वो सी कैटेगरी में। थोड़े टफ पढ़ते हैं इसलिए इसको सी कैटेगरी में रखा हुआ है। हालांकि जिनके मैथ है 12th में उनके लिए तो ईजी पड़ता है, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल के हिसाब से देख के बात करें तो ये चीज़ है। तो आप क्या है कि पढ़ना चालू करें तो सबसे पहले ए पढ़ें, फिर बी पढ़ें, फिर सी पढ़ें, तो आप अच्छी चीज़ पढ़ पाओगे। और एक प्रॉब्लम से बच जाओगे कि अपन ने कोई टफ चैप्टर को उठा लिया और पता चला है कि वो टफ चैप्टर ने उतना टाइम कंज्यूम कर गया जितने में ईजी 6 चैप्टर आपके हो जाते। तो वहाँ क्योंकि 6 चैप्टर का मेजर वेट होता तो बेनिफिट मिलता है, यहाँ एक चैप्टर का इतना बेनिफिट नहीं होता, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए आप एबीसी कैटेगरी के साथ प्रिपरेशन करें और अपने सक्सेस को इंश्योर करें। थैंक यू।